गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली थी। एक समय में रौनक से भरी, अब वीरान और मनहूस। लोग कहते थे वहां एक माँ की रूह भटकती है जो अपने मरे हुए बच्चे को ढूंढती फिरती है। राहुल, जो शहर से छुट्टियों में आया था, इन कहानियों पर हंसता था। डर तो बस कहानियों में होता है, उसने कहा और शर्त लगा ली, आज रात में उस हवेली के छत वाले कमरे में रहूंगा, अकेला, बिना डरे। रात गहरी हो चुकी थी। राहुल के हाथ में सिर्फ एक पुरानी लालटेन थी। हवेली की ओर कदम बढ़ाते ही लगा जैसे खुद जमीन भी उसे रोकना चाहती हो। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सर्दी बदन में समा गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छूकर गुजर रहा हो। सीढ़ियां चरमरा रही थी। राहुल हिम्मत करके ऊपर चढ़ा। छत का कमरा, टूटी दीवारें, खिड़की से आती सर्द हवा और फर्श पर पड़े छोटे छोटे जूतों के निशान। यहाँ कोई नहीं है, राहुल बुदबुदाया। मगर तभी टप 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 टिसी के नन्हे पैरों की आहट। राहुल ने पलटकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन दिल तेज धड़कने लगा था। लालटेन की लौ थरथरा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसकी शर्ट खींच रहा है। उसने घबराकर नीचे झांका। एक छोटा सा बच्चा, चेहरे पर सूजन, फटी हुई आंखें और होठों पर कांपती सिसकी। बच्चा गले से भी नहीं बोल पा रहा था, बस हाथ बढ़ाए खड़ा था। राहुल पीछे हटने लगा। बच्चा अचानक गायब हो गया। लेकिन तभी दरवाजा जोर से भड़ाम से बंद हुआ। कमरे में अब वो थी, एक औरत, बिखरे बाल, नजरें जो किसी को भी भीतर तक चीर दे। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था और वह चीख पड़ी, मेरा बच्चा कहाँ है? राहुल दीवार से चिपक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। औरत का चेहरा दर्द से बिगड़ता चला गया। वह एक कदम और बढ़ी। राहुल ने देखा, उसके हाथों में टूटी हुई एक छोटी लकड़ी की घुड़चड़ी थी, जैसे किसी बच्चे का खिलौना। फिर धीमे से उसके चेहरे पर आंसुओं का सैलाब आ गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने वादा किया था, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आग सब खा गई। हवेली में वर्षों पहले लगी आग ने उस माँ और उसके बेटे की जान ले ली थी। उनकी आत्माएं उसी रात से उसी छत वाले कमरे में बसी थी, वादों के, दर्द के बंधन में जकड़ी हुई। राहुल बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले उसे उठाकर लाए तो उसने सुबकते हुए सिर्फ एक बात कही। उसकी आंखें अभी भी अपने बच्चे को ढूंढ रही हैं। आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है तो सुनाई देता है एक माँ की टूटी हुई सिसकी और एक बच्चे की खोई हुई हंसी।